हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज का ये जो सेशन मैं लेने वाला हूँ, इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और यहाँ पे मैं रिवील करने वाला हूँ लास्ट 2 इयर्स डेटा ऑफ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ऑफ जेई मेन। लास्ट 2 इयर्स मतलब एक 2025 जो इस साल पेपर हुआ था और लास्ट है 2024। लेकिन जो डेटा है वो जनवरी अटेम्प्ट का डेटा है। अप्रैल का अटेम्प्ट का डेटा अभी इतना रेलिवेंट नहीं है, मतलब क्योंकि अब एक जो एग्जाम आने वाला है वो 2-3 महीने में आपका जनवरी का एग्जाम आएगा। तो मैं आपको ये डेटा दिखाने वाला हूं कि 2025 में इस साल जो जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था 5 शिफ्ट्स में, और सेम जो 2024 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या रैंक वर्सेस मार्क वर्सेस परसेंटाइल का डेटा था, इसके बारे में बात करते हैं। और थोड़ा मैंने आपको ये भी बताया कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना रहेगा वो परसेंटाइल लाने के लिए, है ना। तो आपको सामने में एक चार्ट दिखाने वाला हूं जहां पे 2024 2025 का डेटा होगा और 2026 का जो जनवरी में आने वाला है उसका भी एक स्कोर मैंने आपको बताया कि अगर 93 94 95 परसेंटाइल चाहिए तो आपको कौन सा कितना स्कोर आपको लाना पड़ेगा ऑन एन एवरेज। और ये मैंने मीडियन से निकाला है ना। मैंने क्या किया कि अगर आपके पास 10 शिफ्ट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और जो भी मीडियन मार्क्स थे, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स उसके इर्द गिर्द थे, मैंने उसको यहां पे रखा है 2026 के लिए, है ना, जो हमारा प्रेडिक्टेड स्कोर है उसके लिए। चलिए तो देखते हैं। तो दिस इज जेई मेन 25 एंड 24 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा एंड जेई मेन 2026 का टारगेट भी आप लोगों के सामने है। तो आप देख सकते हो ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है एक परसेंटाइल के लिए, है ना। ये सेफ स्कोर रहेगा और ये आपका लास्ट 2 ईयर का डेटा है। ये जो मैंने रेंज लिखी है ये रेंज है सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट से सबसे आसान शिफ्ट के बीच में, यानी जितने भी नंबर थे वो इनके बीच में ही लाई कर रहे थे, है ना। जितने भी आपकी 10 शिफ्ट 2024 में हुई होंगी, 2025 में हुई होंगी, तो उसमें जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी और जो सबसे आसान शिफ्ट थी, इतना गैप आया था आपके 2024 में और 2025 में। जनवरी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, तो ये भी जनवरी अटेम्प्ट के लिए स्कोर है जो 3 महीने में आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं 93 परसेंटाइल, विच इज वेरी क्लोज टू कि आपको जे एडवांस में अगर क्वालिफाई करना है जनरल कैटेगरी से, तो 93 परसेंटाइल के लिए 86 वाज द स्कोर ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट और 157 सबसे आसान शिफ्ट थी। अगर आप लोगों को थोड़ा अगर मेमोरी मतलब थोड़ा याद हो तो 27 जनवरी का पेपर था शिफ्ट 1 का, जिसने तहलका मचाया था, जहां पे 99 परसेंटाइल 236 पे गई थी, है ना। तो वहां पे आपने देखा होगा बहुत ही मुश्किल मतलब बच्चों के लिए रहा था ये चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा ही परसेंटाइल मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स पे आप लोगों की परसेंटाइल गई थी। 99 236 पे गई थी, तो काफी ज्यादा मतलब आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो काफी ज्यादा हल्ला भी हुआ था, काफी बच्चों ने बोला भी था ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इतने मार्क्स का गैप आना, 70 70 80 80 नंबर का गैप आना, ये सही साइन नहीं थे। तो 24 का जो पेपर था कहीं हद तक जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ गलत था, बट द पॉइंट इज कि पेपर का लेवल में इतना डिफरेंस था कि पेपर बहुत ही इजी आ गया था 27 जनवरी का, है ना, और एक पेपर काफी टफ आया था, तो काफी गैप था। बल्कि 2025 में जेई मेन एनटीए ने काफी ध्यान रखा और बहुत ज्यादा गैप, क्योंकि 40-50 नंबर का गैप फिर भी चलता है कि इजी शिफ्ट में और टफ शिफ्ट में, लेकिन 80-80 नंबर 90 नंबर का गैप, 70-70 मार्क्स का गैप आप देख सकते हो, तो वो बहुत ज्यादा गैप था। यानी पेपर वॉज टू ईजी किसी किसी शिफ्ट में। और मतलब इनफैक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ 27 जनवरी शिफ्ट 1 में ऐसा था, और भी कुछ ऐसी शिफ्ट थी जहां पे कट ऑफ काफी हाई गया था। तो कह सकते हो बच्चों का लेवल अच्छा था, पेपर का लेवल काफी कम था, है ना, और या फिर कुछ डिस्क्रिपेंसी थी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था हर शिफ्ट में वो डिफरेंट था। तो काफी सफाई भी एनटीए ने न्यूज़पेपर में भी आया था आर्टिकल, काफी सफाई भी दी थी कि नहीं हमने बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 15 लाख बच्चे बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हर शिफ्ट में 1.5 लाख बैठे थे, पर ऐसा स्पेकुलेशन है कि यार 1 लाख किसी में बैठे, किसी में 2 लाख बैठे, तो वहां पर गड़बड़ी हुई है। एनीवेज उन सब बातों को भी पीछे छोड़ते हैं और ये देखते हैं कि कितने नंबर जो थे। आप देख सकते हो 94 मार्क्स थे यहाँ पे, 94 परसेंटाइल के 94 मार्क्स थे और हाईएस्ट 165 तक 94 गया था। तो सोचो पेपर का लेवल कितना ज्यादा डिक्रीज हुआ होगा, या बच्चों का लेवल कितना इंक्रीज हुआ होगा, या बच्चे बहुत ज्यादा बैठ गए, क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था, ताकि 165 में 94 तो बहुत ही मिनिमम देखने को मिलता है। 2025 के डेटा से आपको ज्यादा एक्चुअल आइडिया लगेगा, क्योंकि ये एनटीए ने ध्यान रखा इस साल 2025 में कि यार इस बार हम ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं करेंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही नॉर्मली 30-40 नंबर का डिफरेंस है ना, और या मैक्स टू मैक्स 50 नंबर का डिफरेंस है, तो वो चलता है, वो इतना नॉर्मल है ना, क्योंकि बच्चों के लेवल पे भी डिपेंड करता है परसेंटाइल, कि पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, बच्चों की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर हम ये भी अज्यूम करते हैं कि बच्चा हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट इक्वल बैठा है, तो ऑब्वियसली पेपर का लेवल और बच्चों का लेवल एक्चुअली बहुत मैटर करता है ना, कि क्या है। तो लेकिन ये फिर भी एक अच्छा डेटा है, 2025 का पेपर बहुत ही अच्छे से बनाया गया। 2026 में भी
यही उम्मीद है कि 2025 जैसा ही पेपर आएगा और वैसा ही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखने को मिलेगा जैसा 2025 में आया था। तो 2025 में मेरे को लगता है कि ये आपके लिए बिल्कुल एप्ट डेटा है। दिस इज योर एप्ट डेटा। बट फिर भी आप 2024 का भी देख लो, है ना। अच्छा, 2024 में भी क्या था बेटा कि जो लोएस्ट नंबर है ना टफ पेपर के, वो देख लो ऑलमोस्ट सेम है। देखो हर उसके लिए 95 में टफ पेपर में 100 नंबर में आ जाती है, देखो यहां 96 में आई है, 109, 105, 118, 114। 2025 का पेपर ऑब्वियसली वैसे भी थोड़ा टफ आया था। केमिस्ट्री काफी ट्रिकी थी, न्यूमेरिकल टाइप काफी ज्यादा मुश्किल थे, काफी मल्टी स्टेटमेंट और मल्टी कॉन्सेप्ट वाले सवाल केमिस्ट्री में आए। मैथ्स एज यूजुअल बहुत लेंदी थी, फिजिक्स भी कई पेपर में काफी ट्रिकी पूछा गया। तो इसलिए 2025 का पेपर वो एप्ट है, जो जिसका डेटा आप देख सकते हो, क्योंकि 26 में भी बिल्कुल वैसी ही उम्मीद आने की जैसा इस साल 2025 में आया था। देखो लोअर नंबर देखो आप, 97 के लिए 118, 131, 127, 151, 148, 99 के लिए देखो 150 नंबर पे 99 आ गई थी टफ पेपर में। इस साल भी 28 जनवरी का जो पेपर था, अगर आपको याद हो, इस साल 28 जनवरी शिफ्ट 1 वाज वेरी टफ, तो 148 गया था 99। 0.5 के लिए 171, 169, 215, 214। तो आप ये देख सकते हो जो पेपर जेईई मेन वाले टफ पेपर बनाते हैं, तो टफ पेपर में ये नंबर आपके आने चाहिए परसेंटाइल के लिए। अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो किसी भी टफ पेपर में अगर आप 150 नंबर ला रहे हो मुश्किल पेपर में, तो आपको 99 आ जाएगी। 98 के लिए 131 अप्रॉक्स, 130 के आसपास, 97 के लिए 118, 96 के लिए 109, देख लो है ना 100 नंबर, 95 के लिए अराउंड 96, 90। तो अंदाजा एक लग गया आपको। तो आपकी जो भी परसेंटाइल का टारगेट है, आप देख सकते हो अगर टफ पेपर आता है तो ये टारगेट होना चाहिए। अगर पेपर आसान आता है, अब ये तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा 2024 जैसा आसान आ जाए। कोई ये प्रेडिक्ट नहीं करेगा कि 236 पे 99 है, 213 पे 98 परसेंटाइल। तो आप समझ सकते हो कि यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी थी। तो इजी शिफ्ट वालों को हम यहां कैंसिल करते हैं। यहां देखते हैं इजी शिफ्ट वाले में क्या कहानी है। इजी शिफ्ट में अगर आप ध्यान दो तो 93 में 127, ये ठीक है, स्टिल बेटर। 94 में देख सकते हो 134 मार्क्स में 94 परसेंटाइल है। 95 में 142, यहां पे 170 थी, तो कम से कम 30 नंबर का डिफरेंस है, ज्यादा है 30 नंबर। तो ये बिल्कुल एप्ट डेटा है इजी पेपर के लिए, ठीक है। 150 नंबर पे इजी पेपर में 96 तो आई जाएगी, मुश्किल पेपर में 99 आ जाएगी। तो 96 से 99 परसेंटाइल आएगी अगर 150 नंबर लेके आ रहे हो। डिपेंड करता है इजी पेपर में ला रहे हो या टफ पेपर में ला रहे हो, या बच्चों का जो लेवल है आपके शिफ्ट में अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइक है ना, तो वो पेपर फिर भी आसान बन जाता है बच्चों के लिए, मतलब काफी ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, अगर एक ऑन एन एवरेज या बिलो एवरेज या प्रिपरेशन वाले बच्चे बैठे हैं तो वहां पे फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, जो थोड़ा प्रिपेयर्ड बच्चा होता है। 162 97 के लिए, 177 98 के लिए, 200 नंबर 99 के लिए। तो जो भी बच्चा आप देख रहा है कि टफ पेपर में अगर 150 नंबर ला रहा है और आसान पेपर में 200 नंबर ला रहा है, इसका मतलब वो 99 परसेंटाइल लेके आएगा। ये आप अपने मॉक टेस्ट से पता लगा सकते हो। 221 और 260 99.5 और 0.9 के लिए। तो मैंने इस एप्ट डेटा के हिसाब से, क्योंकि ये जो सबसे मुश्किल शिफ्ट और सबसे आसान शिफ्ट होती है तो 2 शिफ्ट होती हैं, उसके अलावा एक आध शिफ्ट और हटा दो जो थोड़ी और आसान होती है। बाकी जो रिमेनिंग 7 शिफ्ट्स हैं, 7 शिफ्ट्स का डेटा ऑलमोस्ट सेम जगह पे कलेक्ट हो रहा है 2025 में। यानी पेपर जो है वो काफी अच्छा पेपर आया है, काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट हुआ है ना। तो इसलिए 85 से 127, 85 अगर आप सबसे हार्ड शिफ्ट हटा देते हो, सबसे आसान शिफ्ट भी हटा देते हो और सेकंड आसान शिफ्ट भी हटा देते हो, है ना, जो सेकंड इजीएस्ट शिफ्ट होती है उसको भी हटा। जैसे 127 गया है तो हो सकता है सेकंड में आपका थोड़ा और 123 पे गया हो, 122 पे, उसको भी हटा दें। तो जो रिमेनिंग 7 शिफ्ट्स हैं उनका डेटा ऑलमोस्ट सेम जगह पे कलेक्ट हो रहा है, 1-2 नंबर प्लस माइनस। उसके हिसाब से मैंने यहां सेफ स्कोर लिखा है। यानी इन दोनों के बीच का जो मीडियन था, यानी 6-7 शिफ्ट में जो नंबर कलेक्ट हो रहे थे, भाई सबसे टफ में 85 चला गया, सबसे मुश्किल में 127 चला गया, उसके बाद जो सेकंड टफ शिफ्ट थी उसमें 120 चला गया, लेकिन बाकी जितनी भी शिफ्ट थी बीच में वो सीधा आपका 105, 108, 110, 109 उसी में घूम रहा था। इसलिए मीडियन आया 108। तो 26 में भी यही उम्मीद है कि 25 जैसा पेपर आएगा और 93 परसेंटाइल अगर आपको एडवांस का कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो नियरली 108, 110 नंबर के आसपास आपको लाने पड़ेंगे। 94 के लिए 114 नंबर आपका मीडियन था इन दोनों का बीच में।
समझ रहे हो ना, मीडियन मैंने सारी शिफ्ट के नंबर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ और मिडिल वाला देख लो नंबर्स, तो मीडियन आया और उसके हिसाब से मैंने देखा कि यार इतने नंबर अगर लेकर आओगे तो मैक्सिमम शिफ्ट में 94 मिलेगा। अगर 114 नंबर तुम्हारे जेई मेन में आए तो 7 शिफ्ट आउट ऑफ 10 70% प्रोबेबिलिटी है कि आपके 94 परसेंटाइल आ जाएगी 114 नंबर पे। अगर आपने टफ शिफ्ट में 114 नंबर लेकर आ गए तो टफ शिफ्ट में 114 नंबर पे 97 भी आ सकती है। इजी शिफ्ट में 114 नंबर लेकर आ गए तो ये आपकी कम भी आ सकती है ना। तो यहां पे 114 मीडियन है 94 का, है ना। तो ये मतलब 77 शिफ्ट्स आउट ऑफ 10 में 94 देगा आपको ये। किसी टफ शिफ्ट में आया तो 97 दे सकता है, किसी इजी शिफ्ट में आया तो शायद 93 भी दे सकता है, ठीक है ना। उस तरह से आपका काम चलेगा यहां पे। तो 114 में अगर टफ शिफ्ट है और देख लो, और जो सबसे आसान शिफ्ट है तो 93 से छोटा भी आ सकता है, देखो क्योंकि 127 आसान शिफ्ट में 93 दे रहा था, 114 तो बहुत कम देगा, 90 या 91 92 के आसपास देगा, ठीक है। 122 नंबर अगर आप ऑन एन एवरेज लेके आ रहे हो तो आपको ज्यादातर शिफ्ट्स में 95 परसेंटाइल आने की पूरी उम्मीद है ना। 122 अगर किसी टफ शिफ्ट में लेकर आ गए तो 97 98 के बीच में भी आ सकते हो, और अगर आपने किसी बहुत ही आसान शिफ्ट में 122 नंबर लेकर आए तो 92 93 के आसपास भी आ सकती है। बट हम ऑन एन एवरेज मीडियन देख रहे हैं कि यार मैक्सिमम शिफ्ट में 122 नंबर में 95 परसेंटाइल आपको मिलेगी। 96 मिलेगी 130 पे, ये आपका सेफ स्कोर है टू गेट अ सीट इन एनआईटी, टू गेट सीट इन एनआईटी, क्योंकि 96 परसेंटाइल के आसपास आपकी जो रैंक ये आपकी कट ऑफ हो गई। 96 परसेंटाइल आपको लेके आनी है। 96 अगर आप लेकर आओगे तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि रैंक 60,000 के अंदर आएगी, तो इतनी सीट्स तो हमारी एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज में है। ये तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाएंगी अगर आप 140 नंबर ले आते हो, क्योंकि मैक्सिमम शिफ्ट में 140 में 97 परसेंट आपको मिलेगी। ये तो मतलब अल्टीमेट सेफ स्कोर है जिसको बोलते हैं। तो जो भी, क्योंकि 130 पे क्या होगा ना, आप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे रहोगे, है ना। कुछ लास्ट के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन 140 नंबर लाने पे आपको 100% काफी ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो दिस इज द अल्टीमेट सेफ स्कोर। तो जो बच्चा जानना चाह रहे कि 140 में कितनी परसेंटाइल आ सकती है इस साल, तो 140 में मैक्सिमम शिफ्ट में आपको अराउंड 97 परसेंटाइल मिलेगी, है ना। अब 140 अगर तुम किसी टफ पेपर में लेकर आ जाओ तो 140 टफ पेपर में तो 98 और 99 के बीच में आएगी, और अगर किसी इजी पेपर में 140 नंबर लेकर आ रहे हो, 140 किसी इजी पेपर में लेकर आ रहे हो देखो, तो 95 पे रह जाओगे। तो 95 से 98 पॉइंट समथिंग के बीच में वेरी करेगा इजी और टफ में अगर लेकर आए 140 नंबर। बट मैक्सिमम शिफ्ट में आपको 140 पे 97 मिलेगी, है ना। इजी में मिलेगी 95 और मुश्किल में मिलेगी, क्योंकि 140 मुश्किल में ला रहे हो तो 98 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, पर मैक्सिमम ऑफ द शिफ्ट में 97 पे रहोगे। 154 150 160 के बीच में 98, और इस बार मीडियन था 175 के आसपास 99 लाने के लिए, जो कि आपका इसका मीडियन नहीं होगा। इसका मीडियन 190 के आसपास था 2024 में, बट 2024 जैसा पेपर नहीं आएगा, 25 जैसा पेपर ही आएगा, आप देखना। तो बिल्कुल, और क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था 25 में, 26 में भी बिल्कुल वैसा ही आने की उम्मीद है, ठीक है। 99.5 के लिए अराउंड 200, 196 के आसपास, और 0.9 के लिए 233 के आसपास, क्योंकि इसमें मीडियन जब देखा गया तो मैक्सिमम शिफ्ट में 230 के आसपास ही नंबर थे जिन बच्चों की 99.9 आई है ना। क्योंकि 233 पे अगर किसी टफ पेपर में 233 लेकर आ गए, तो टफ पेपर में 233 लेकर आ गए तो तुम्हारी तो फिर 99.9999 कितनी, क्लोज टू 100 ही हो जाएगी। और किसी आसान पेपर में अगर 233 लेकर आ गए तो आप देख सकते हो 99.5 से थोड़ी ऊपर रहेगी, 99.7 99.8 के आसपास रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो लेकिन मैं यहां पे मीडियन की बात कर रहा हूं, मतलब बीच मैक्सिमम शिफ्ट में 233 पे 99.9 मिल जाएगी तुम्हें, है ना भाई। अगर बहुत ही आसान पेपर आ गए तो 233 पे शायद 99 पॉइंट उतनी ना आए, है ना। और जो आपका इजी पेपर है शायद उसमें थोड़ा कम रह जाए, हल्की सी कम, 1-2% पॉइंट में कम रह जाए, लेकिन मैक्सिमम में 233 मिलेगा। तो ये आपका सेफ स्कोर हो गया, इसको नोट कर लो, और ये आपके पिछले 2 साल का डेटा हो गया। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया बेटा, है ना। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन 2026। आई होप सबको डेटा क्लियर है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके हिसाब से आप अपना टारगेट देखो कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितना इंप्रूव करना है, और कितनी परसेंटाइल पे आपको फाइनली आपका क्या टारगेट है। टारगेट वैसे जनरली 97 परसेंटाइल के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर 40-45 हजार के अंदर रैंक है तो काफी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इन एवरी कैटेगरी। अगर मैं सीआरएल की बात कर रहा हूं यहाँ पे तो आपको काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो जनवरी के लिए अब आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, पेपर आपका 3rd वीक और 4th वीक ऑफ जनवरी में है। तो कमर कस लो भाई, अच्छे से तैयारी करो, सिलेबस को कंप्लीट करो एंड डू योर बेस्ट बेटा। बाकी ऐसे डेटा वाले सेशंस भी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून।